जो भी किसान मूंग और उड़द की फसल लगाया हुआ है, हर किसान का एक ही सपना रहता है, 1 एकड़ से 8 से 10 क्विंटल तक का उत्पादन कैसे लाए। जब से फसल लगाया है तब से यही सोच है किसान का। 60 से 70 दिन का ही फसल है, तो हर दिन एक मौका ही है उत्पादन बढ़ाने के लिए। किसान भाइयों, इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए सिर्फ आपको सही दवा, सही टॉनिक सही समय पे देना ही जरूरी है। ये आप दे दिया तो आपका फसल में 1 एकड़ से 8 से 10 क्विंटल तक का उत्पादन आएगा ही आएगा। नमस्कार किसान भाइयों, कात्यायनी ऑर्गेनिक्स यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं ये जो मूंग और उड़द की फसल है उसके लिए टॉप 5 टॉनिक, जिसका वजह से अपना फसल में पैदावार से पैदावार बढ़ेगा और मुनाफा से मुनाफा बढ़ेगा। तो चालू करते हैं वीडियो। ये जो मूंग और उड़द की फसल दोनों है ना किसान भाइयों, ये दोनों दलहनी फसल है। इस फसल में अपन को ज्यादा से ज्यादा उत्पादन लाना है तो जो पहले का वनस्पतिक विकास रहता है, मतलब वेजिटेटिव ग्रोथ, उसको अच्छा लाना होता है। वो अच्छा ग्रोथ आ जाएगा तो किसान भाइयों उससे क्या होता है, जो शाखाएं रहता है वो ज्यादा से ज्यादा शाखाएं फसल में आता है, जिसका वजह से अच्छे फूल फसल में बनेगा। किसान भाइयों अच्छे फूल बनेगा तो उससे ज्यादा से ज्यादा फल ही आएगा, जिसका वजह से उत्पादन अपना फसल में बढ़ेगा। तो किसान भाइयों आप देखेगा तो वनस्पतिक विकास एक स्टेज है, शाखाएं बढ़ने वाला अलग स्टेज है, और फूल आने का एक स्टेज है, और फली आने का एक स्टेज है। ये 4 मेजर स्टेजेस होता है। इस स्टेजेस पे अपन को फसल को टॉनिक देना बहुत जरूरी है और सही टॉनिक देना भी जरूरी है। तो वही टॉनिक के बारे में अपन एक के बाद एक जानेंगे। तो किसान भाइयों आप एक बार दोनों का फसल देखेगा तो जो पहला 8 दिन से लेके 25 दिन तक वनस्पतिक विकास का स्टेज चलता है, उसके बाद 35 दिन से किसान भाइयों फ्लावरिंग चालू हो जाता है, और 45 दिन के बाद किसान भाइयों फली बनना चालू होता है इस फसल में। तो यही स्टेजेस पे अपन को कुछ टॉनिक स्प्रे करना होता है, जिसका वजह से ये जो अपन स्टेजेस बोला है वो अच्छा ग्रोथ आ जाएगा उसमें, जिसका वजह से अच्छा पैदावार और मुनाफा बढ़ेगा। तो चालू करते हैं वीडियो को टॉप 5 टॉनिक के बारे में जान के। तो पहला टॉनिक है किसान भाइयों कात्यायनी का सीवीड एक्सट्रैक्ट लिक्विड। ये जो सीवीड एक्सट्रैक्ट लिक्विड है ना किसान भाइयों, इसको अपने फसल में जो शुरुआत की स्टेज रहता है उस स्टेज पे अपन को स्प्रे करना पड़ता है। 8 दिन से लेकर 30 दिन तक आप इसका स्प्रे कर सकते हो फसल में। जब आप सीवीड को फसल में स्प्रे करते हो ना किसान भाइयों, ये क्या होता है, ये अच्छा से अच्छा रूट ग्रोथ लाता है अपना फसल में। उसके साथ ही साथ जो वनस्पतिक विकास चाहिए फसल को शुरुआत का, उसको भी लाने के लिए ये सीवीड एक्सट्रैक्ट मदद करता है। और किसान भाइयों फसल में जो शाखाएं बढ़ने का प्रोसेस रहता है उसको भी ये सीवीड एक्सट्रैक्ट बढ़ाता है किसान भाइयों। और ये सीवीड एक्सट्रैक्ट को अपन को शुरुआत में देगा तो ऐसा काम करेगा। और इसका एक और खास बात है, ये सीवीड एक्सट्रैक्ट में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी रहता है, जिसका वजह से इसको अपन फ्लावरिंग स्टेज से पहले देगा ना स्प्रे में, उस टाइम पे ये क्या करता है, अपने फसल में अच्छा से अच्छा फ्लावरिंग आने के लिए भी काम करता है और फ्लावर ड्रॉप रोकने के लिए भी काम करता है। साथ ही साथ किसान भाइयों ये जो फली बनने का प्रक्रिया रहता है फूलों से, उसको भी ये बढ़ाने के लिए ये सीवीड एक्सट्रैक्ट काम करता है। तो किसान भाइयों मतलब इस सीवीड एक्सट्रैक्ट को अपन को वेजिटेटिव स्टेज में भी दे सकते हैं, फ्लावरिंग स्टेज से पहले भी दे सकते हैं। तो किसान भाइयों इसका डोज का बात करेगा तो 200 से लेके 250 ml प्रति एकड़ देना होता है। तो ये हो गया किसान भाइयों पहला टॉनिक। अब बात है दूसरा टॉनिक का। मूंग की फसल में अच्छे से अच्छा ग्रोथ आने के बाद अच्छे से अच्छा शाखाएं आना जरूरी है। अच्छे से अच्छा शाखाएं आने का वजह से किसान भाइयों फसल में अच्छा फुटाव आता है। अच्छा फुटाव आएगा तो किसान भाइयों अच्छे से अच्छा फ्लावरिंग आता है, जिसका वजह से अच्छे से अच्छा फली फसल में बनता है। ये सब आपका मूंग के फसल में होना है तो दूसरा स्प्रे में आपको देना है कात्यायनी का प्रो ग्रुप, जिसमें है किसान भाइयों जिब्बरलिक एसिड 0.001%। ये जो जिब्बरलिक एसिड है ना किसान भाइयों, इसको आप फ्लावरिंग स्टेज से पहले देगा ना तो फसल में अच्छा फुटाव लाएगा, और जो फ्लावर ड्रॉप का समस्या रहता है इस मूंग और उड़द की फसल में उसको भी रोकेगा और अच्छा फ्लावरिंग सेट बनाएगा किसान भाइयों फसल में, जिससे ज्यादा से ज्यादा उत्पादन बढ़ाने के लिए ये कोशिश करता है जिब्बरलिक एसिड। ये प्रोग्रो का डोज बात करेंगे तो 1 एकड़ के लिए 200 से लेकर 250 ml प्रति एकड़ किसान भाइयों देते हैं। तो किसान भाइयों ये हो गया दूसरा टॉनिक। तो किसान भाइयों अब बात करेंगे तीसरा टॉनिक के बारे में। जो मूंग का फसल है ना किसान भाइयों, इस फसल में उत्पादन और मुनाफा बढ़ाना है तो फ्लावरिंग स्टेज जो है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस फ्लावर स्टेज पे किसान भाइयों अपन को ज्यादा से ज्यादा फूल लाना होता है फसल में। और एक और समस्या इस फसल में रहता है, ज्यादा से ज्यादा फूल तो आ जाएगा और फूल झड़ना बहुत बड़ा समस्या रहता है इस फसल में। और जो फूल रुका हुआ है उससे भी फली बनने का चांसेस भी बहुत कम रहता है किसान भाइयों ये दलहनी फसल में। तो ये सारे समस्या को दूर करेगा एक ही टॉनिक, उसी का नाम है कात्यायनी का ब्लूम बूस्टर, जिसमें है होमोब्रेसिलिनिडे 0.04%।
किसान भाइयों एक बहुत बढ़िया टॉनिक है ये ब्लूम बूस्टर। जो भी किसान मूंग लगाता है और उड़द लगाता है उसके फसल में ये ब्लूम बूस्टर का इस्तेमाल करता ही करता है। तो किसान भाइयों इसको आपका फसल में 100 ml प्रति एकड़ देगा तो अच्छा से अच्छा फ्लावरिंग आ जाएगा, फ्लावर गिरने का समस्या रुक जाएगा, उत्पादन बढ़ जाएगा, जिसके वजह से जो अपन 8 से 10 क्विंटल का सोच रहे हैं ना, ये ब्लूम बूस्टर का वजह से हो जाता है। तो किसान भाइयों फ्लावरिंग आने से पहले जब बड्स धीरे धीरे आना शुरू होता है तो उसी स्टेज पे इस ब्लूम बूस्टर को आपका फसल में जरूरत से जरूरत स्प्रे करना। तो किसान भाइयों अब बात है अगला टॉनिक का। ये जो टॉनिक है ना किसान भाइयों, ये मूंग और उड़द की फसल में इस टॉनिक को आप देगा तो फसल में अच्छे से अच्छा फ्लावरिंग आएगा, और फ्लावरिंग के बाद जो फली आता है ना, वो फली में दाना भरने के लिए ये बहुत बढ़िया काम करेगा ये टॉनिक। इसी टॉनिक का नाम है किसान भाइयों कात्यायनी का भन्नाट। इसको अपना खेत में देना है 250 ml प्रति एकड़। इसको अपना फसल में देगा ना, ये हर स्टेज पे काम करता है किसान भाइयों। वेजिटेटिव स्टेज पे देगा ना तो अच्छा वेजिटेटिव ग्रोथ लाता है, साथ ही साथ अच्छा शाखाएं और फुटाव लाता है। फ्लावरिंग स्टेज से पहले देगा तो अच्छा फ्लावरिंग लाके फली में दाना बनने के लिए भी ये टॉनिक बहुत अच्छे से काम करता है, इसलिए हम इसको टॉप 4th पोजीशन पे रखा है। इसको कुछ भी स्टेज पे आप यूज कर सकते हो किसान भाइयों। तो किसान भाइयों अब बात है फाइनल टॉनिक का। एक टॉनिक नहीं है, एक खाद है, वही है कात्यायनी का NPK 05234। इसमें रहता है किसान भाइयों फास्फोरस और पोटेशियम। इसमें जो फास्फोरस रहता है ना, ये अच्छा से अच्छा फ्लावरिंग आने के लिए काम करता है, और जो पोटेशियम इसमें है, ये पोटेशियम क्या करता है, जो फली बनता है ना, वो फली में दाना भरने के लिए ये पोटेशियम काम करता है। तो किसान भाइयों NPK 05234 का डोज के बारे में बात करेंगे तो 5 ग्राम प्रति लीटर जाता है। इस NPK 05234 को अपन को फसल में फ्लावरिंग स्टेज से लेके पॉड फॉर्मेशन स्टेज तक अपन इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसका वजह से अच्छा फ्लावरिंग आएगा। ये फ्लावर ड्रॉप को भी रोकता है, साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा फली बनके उसमें दाना भरने का काम करता है, और दाना का वजन बढ़ाने के लिए भी ये NPK 05234 काम करता है किसान भाइयों। तो इसका स्प्रे भी अपन को करना बहुत जरूरी है फसल की एंडिंग स्टेजेस पे। तो किसान भाइयों ये हो गया टॉप 5 टॉनिक जो अपना फसल में इस्तेमाल करना ही करना है। और एक और बात है, इसके जो जितने भी मैं टॉनिक बोला है उसके साथ अपन को एक और टॉनिक को देना है, वही है कात्यायनी का मिक्स माइक्रो न्यूट्रिएंट। ये क्या करता है किसान भाइयों, एक सपोर्ट देता है। जितने भी टॉनिक है ना, ये 5 टॉनिक जो बोला है, तो उसको सपोर्ट देना है तो अपन को ये मिक्स माइक्रो न्यूट्रिएंट्स देना ही है। इसमें क्या रहता है किसान भाइयों, इसमें रहता है अपन को 6 सूक्ष्म पोषक जो फसल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। कम ही चाहिए, मतलब 100 ग्राम प्रति एकड़ ही चाहिए, पर उसका जो असर रहता है ना फसल के ऊपर, वो बहुत ज्यादा दिखता है। मिक्स माइक्रो न्यूट्रिएंट नहीं देगा ना किसान भाई आपका फसल में, तो उत्पादन घटने का भी समस्या आता है। तो अपन जो भी टॉनिक देते हैं तो फसल में 2 बार इस मिक्स माइक्रो न्यूट्रिएंट को जरूर उसके साथ में देना। तो किसान भाइयों ये हो गया सारे टॉनिक और सारे खाद जो भी अपना मूंग और उड़द की फसल में देना है, जिसका वजह से 8 से 10 क्विंटल तक का कमाई अपन कर सकते हैं। तो किसान भाइयों जब मैं हर टॉनिक के बारे में आपको बता रहा था तो मैं आपको एक स्टेज भी बताया, इस स्टेज पे इसको देना ही है, तो उसी के स्टेज के अकॉर्डिंग आप टॉनिक देना है किसान भाइयों। अब आपको एक डाउट आया होगा, जो 5 टॉनिक में बोला हूँ उस टॉनिक में तो कुछ टॉनिक का सेम काम ही है, तो कौन सा देना है। तो किसान भाइयों इसमें जो सीवीड एक्सट्रैक्ट है इसमें शुरुआत में तो देना ही देना है। उसके बाद सेकंड स्प्रे में सीवीड भी दे सकते हो और जिब्बरलिक एसिड जो प्रोग्रो है वो भी दे सकते हो करके बोला है। तो दोनों में एक को आप चूज कर सकते हो। जिब्बरलिक एसिड देना है तो और अच्छा बात है, मतलब पहला स्प्रे सीवीड, उसके बाद जिब्बरलिक, और जब फ्लावरिंग स्टेज पे तो ब्लूम बूस्टर आपको देना ही देना है। और उसके बाद जो भन्नाट और NPK 05234 में बोला है, दोनों का काम एक ही रहता है, पर ये जो भन्नाट है अपन को ग्रोथ स्टेजेस पे भी काम करता है। तो आपको ग्रोथ स्टेजेस पे कुछ अच्छा टॉनिक देना है तो भन्नाट दे सकते हो, फ्लावरिंग के बाद ये 05234 NPK आप दे सकते हो। तो उसी के अकॉर्डिंग आप चूज कर लेना किसान भाइयों, आपका देने का मतलब क्या है फसल में, उसी के अकॉर्डिंग इस टॉनिक से एक लेके आप फसल में दे सकते हो। तो किसान भाइयों ये हो गया पूरा मूंग और उड़द की फसल में जो भी टॉनिक कौन सा स्टेज पे और कब देना है, जिसका वजह से अच्छा से अच्छा उत्पादन बढ़ेगा और मुनाफा बढ़ेगा। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो जल्दी से जल्दी अपना YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी भी आपको मूंग और उड़द की फसल में कुछ डाउट है, कुछ बड़ा समस्या आ रहा है, नीचे कमेंट में बोल दीजिए, और जाने से पहले वीडियो को लाइक करके जाइए। धन्यवाद।